ये 2 साल की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी बात है, हजारों साल से होता आ रहा है। अभी जो अमित बच्चे ने सुसाइड किया है, मतलब एक बहुत लंबी फहरिस्त है। अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। हमें बहुत गर्व है अपनी बेटी पर कि जो वो अपने न्याय के लिए आज खड़ी हुई है। हम अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे नहीं, और जो है अब वो समय आ गया, अब हद हो गई है बहुत ज़्यादा। मतलब ये एक बात होती है ना, आप बर्दाश्त करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? नहीं होगी हमारी जो प्रतिनिधित्व हमारा नहीं होगा, तब तक ये शोषण चलता रहेगा। और किस 33% ये बेवकूफ़ हैं, ये अनपढ़ खुद हैं, ये अनपढ़ दूसरों को समझते हैं। क्या है इनका पूरा? अगर आप सुनिए आरक्षण मैं हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में, गेट नंबर 4 है। आज यहाँ से प्रोफेसर ऋतु के समर्थन में कई हजारों की तादाद में यहाँ पे जितने भी संगठन, बहुजन संगठन है, यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ से अभी ये मार्च निकाला जा रहा है, जो कि पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज हैं उनको टच करते हुए ये मार्च निकलेगा। और जैसा कि बताया जा रहा है कि लगभग डॉक्टर ऋतु पिछले 2 साल से अपने न्याय के लिए, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा हो गए उनको रिस्ट्रिकेट किए हुए, वो साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं और उनको 2 साल से ज़्यादा हो गए रिस्ट्रिकेट किए हुए, और आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। मगर वहीं कहीं ना कहीं जो डॉक्टर ऋतु से बात करके उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे साथ में ऐसा न्याय हो सकता है, एक महिला, एक दलित महिला के साथ में, मुझे नौकरी की कोई फिक्र नहीं है, मगर मेरे जैसी तमाम हजारों लाखों जो महिलाएं इस देश में जो पढ़ लिख करके अपने न्याय के लिए वो धरने में बैठी हुई हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है इस सरकार के कार्यकाल में। तो कहीं ना कहीं उसको याद करते हुए उन्होंने एक स्लोगन दिया है, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और उस न्याय के लिए आज 40 दिन हो चुके हैं, 40 दिन हो चुके हैं उनको न्याय के लिए गुहार करते हुए, मगर कहीं ना कहीं आज उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। तो आज मैं वो जन सैलाब में दिखा देना चाहता हूँ, जो कि पूरे विश्वविद्यालय को जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन्हें घेर लिया है। जितने भी बहुजन समाज सेवी, जितने भी संगठन हैं, वो आज विश्वविद्यालय को घेर लिया है। और अभी हम जैसे कि ये गाड़ी भी है और पीछे भी कई गाड़ियों का कतार है, और लगभग सैकड़ों से ज़्यादा संगठन हैं और लाखों लोग इस सड़क पे उतर चुके हैं। मैं संतोष कुमार अम्बेज, बने रहिए आवाज़ भारत से। और हर मिनट की, हर 1 घंटे की जो खबरें हैं वो आवाज़ भारत पे मैं दिखाता रहूँगा। धन्यवाद। मैडम, क्या लग रहा है कि अभी तक 40 दिन हो गए हैं और डॉक्टर ऋतु को न्याय नहीं मिल रहा है? हालांकि उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया हमें नौकरी नहीं चाहिए, मगर तमाम जो देश की बहुजन महिलाएं हैं उनके साथ में जो अत्याचार हो रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उनके न्याय के लिए यहाँ पे धरने में बैठी हुई हैं। और कहीं ना कहीं डॉक्टर ऋतु के साथ में 2 साल से जो प्रताड़ित हो रही हैं, और 2 साल से लगभग उनको रिस्ट्रिकेट किया गया है, इतनी होनहार प्रोफेसर को। जी, मतलब ये 2 साल की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी बात है, हजारों साल से होता आ रहा है। क्योंकि जैसे इन्होंने शुरुआत की थी एकलव्य का अंगूठा काटने की, लेकिन मतलब अब हम यहाँ पर खड़े हैं, हम किसी भी एकलव्य का अंगूठा कटने नहीं देंगे। हम द्रोणाचार्य की गर्दन चाहे हमें काटनी पड़े, लेकिन हम अपने एकलव्य को सुरक्षित करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमने अपने बहुत सारे बच्चों को खोया है, चाहे पायल तड़वी हैं या रोहित में वेमुला हैं, अभी जो अमित बच्चे ने सुसाइड किया है, मतलब एक बहुत लंबी फहरिस्त है। अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। हमें बहुत गर्व है अपनी बेटी पर कि जो वो अपने न्याय के लिए आज खड़ी हुई है, और जो बच्ची इतनी हिम्मत से खड़ी हुई है उसको हमें सपोर्ट करना ही चाहिए। 40 दिन हम जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे, बहुत दूर तक जाएंगे, और जो है ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को न्याय मिले, एक सुरक्षित माहौल मिले, और हमारे बच्चे जो है भयमुक्त
एक माहौल में पढ़ाई लिखाई कर पाएँ। और कहीं ना कहीं एक विडम्बना है ना कि शासन प्रशासन आवाज़ आपकी सुनता नहीं है, जुडिशरी में आपके लोग बैठे नहीं हैं, जो महिलाएं जो बच्चियां जो मेहनत कर रही हैं वो चाहती हैं कि सिविल की मैं तैयारी करूं, मैं IAS PCS ये बनूं, कहीं ना कहीं उनको बैरियर लग जाता है। ये कब तक मतलब ऐसा होता रहेगा? तब तक होता रहेगा जब तक हम अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे नहीं। और जो है अब वो समय आ गया, अब हद हो गई है बहुत ज़्यादा। मतलब ये एक बात होती है ना, आप बर्दाश्त करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? अरे आप तब तक बर्दाश्त करिए कि चलिए सर के ऊपर पानी आ गया, लेकिन अब ये सर के ऊपर पानी का मतलब जो हमारी सांस भी टूटने वाली है। आपको खड़े होना होगा और हम इसके लिए खड़े हैं। हम अब बिल्कुल व्यवस्था को पलटेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे एकलव्य के युग में। और हम चैलेंज करने आए हैं यहाँ पे जो ये मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं। अरे कभी अपने नाम के आगे से सरनेम हटा के दो, फिर हमारे बच्चों से आप मतलब प्रतियोगिता करें, आप विवाद मतलब आप डिबेट करिए हमारे बच्चों से, आप हमसे बात करिए। आप 4 ऐसे व्यक्तियों को जो हमसे सुपीरियर हैं हमें ला के बताइए कि जो, और हम अपने 4 व्यक्तियों को बताते हैं, उनमें कंपटीशन बताते हैं, उन मेरिट्स डिमेरिट्स बताते हैं। हम चैलेंज करने आए हैं कि हम तुम कहीं भी कुछ नहीं हो, सिर्फ फिर जराती के अपने नाम के आधार पर मतलब आगे बढ़ते जाते हो। 3% लोग जो है बाती कर रखी है आप लोगों ने या जो भी लोग हैं। अब ये सिलसिला बंद होगा, ये सिलसिला बंद करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम तुम्हें सुपीरियर बिल्कुल नहीं मानते हैं, तुम ज़बरदस्ती हत्याएं करते हो हमारे मतलब प्रतिभावान बच्चों की, ये अब बंद होना चाहिए। ये हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। मैडम 33% 30% जो महिला आरक्षण आया है वो राजनीति के लिए आया है, मगर और भी न्याय के लिए हम करेंगे क्या? राजनीति में जाने से महिलाओं का और जो शोषण है वो बंद हो जाएगा? जब तक कि हमारी जो है मतलब उसमें सहभागिता नहीं होगी, हमारी जो प्रतिनिधित्व हमारा नहीं होगा, तब तक ये शोषण चलता रहेगा। और किस 33% ये बेवकूफ़ हैं, ये अनपढ़ खुद हैं, ये अनपढ़ दूसरों को समझते हैं। क्या है इनका पूरा? अब अगर आप इस आरक्षण इस बिल को समझें तो मतलब एक झुंझुना है, ये समझते हैं कि बेवकूफ़ हैं औरतें। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे समाज की बेवकूफ़ होंगी औरतें जो 33% में खुश हो जाएंगी। वो अभी कहीं से मतलब लागू नहीं हो रहा है। हमें 50% हम आधी आबादी हैं तो हमें अपना प्रतिनिधित्व आबादी का चाहिए, हमें 50% चाहिए। और अपनी जो हमारी हिस्सेदारी हमारी संख्या बल के अनुसार सुनिश्चित होगी, ये मतलब होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और भी तमाम महिलाएं हैं जो कि आज प्रोफेसर रितु जी के समर्थन में और तमाम संगठन जो सैकड़ों के तादाद में संगठन है उन्होंने पूरा अपना समर्थन दिया है। मैडम क्या कहेंगे? आप भी एक महिला हैं और आपके साथ भी कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। जी बिल्कुल, और मेरे साथ क्या ये तो एक घरेलू छोड़िए, अभी उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो आज का जो मुद्दा है मैं उस पर बात करूँगी कि रितु जैसे जो बच्चे हैं IIT के, देखिए अभी कितने केस हमने देखे हैं बच्चों के साथ में। और हाई एजुकेशन के बावजूद, अपने पूरे एफर्ट लगाने के बावजूद, जब बच्चे एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने के बाद उनको पीछे की तरह धकेलने के लिए जो झूठ का सहारा लिया जाता है, और वो एक बहुत बड़ी हमारे बच्चों के लिए चुनौती है और उसका सामना करना चाहिए और कर भी रही हैं। जैसे कि रितु को देखिए आज इतने दिन हो गए हैं और समाज उनका पूरा सपोर्ट भी कर रहा है। जैसे कि अभी आपने बताया कि आज 40वां दिन है, मैं तो चाहूँगी आज इसका अंत हो, आज इसका अंत हो और कोई ना कोई ऐसा डिसीज़न लिया जाए जिससे कि आने वाले बच्चों के लिए एक ये वो रहे बहुत अच्छा कि इस तरह से दोबारा से हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ये लोग ना कर सके और एक निर्णय लिया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है मैडम कि आपके घर की बच्चियां इतनी पढ़ लिख करके अगर उनको कहीं ना कहीं पाबंदी लग जाए कि उनको नौकरी नहीं मिलेगी या वो जो उनकी जो डिज़ायर है वो पूरा नहीं हो पाएगा? सर देखिए, ये तो बहुत पहले से चल रहा है, ये होता है। शुक्रगुजार रहिए कि सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को हम लोगों को पता चल जाता है। लोग दिल्ली में हो, दिल्ली से बाहर के हो, कोई भी एट्रोसिटी या कोई भी इस तरह का अन्याय होता है तो जागरूक हैं लोग, इस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं और जाहिर है देर सवेर न्याय ज़रूर मिलेगा। और आप लगातार पूरे देश में इस तरह के मामलों को देख रहे हैं। दिल्ली जैसे महानगर में ऐसा कांड हो जाता है कि लगभग 2 महीने से अनुसूचित जाति की बेटी न्याय मांग रही है, तो बाकी के प्रदेशों में, बाकी के ज़िलों में क्या हाल होता होगा, गांव में, देहातों में क्या हाल होता होगा? सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक कैपिटल जो देश की राजधानी है, देश की राजधानी में जहाँ पूरी सरकार वर्तमान में बैठी हुई है, उस देश की राजधानी में एक दलित बेटी के साथ में इस तरीके की उत्पीड़न और इस तरीके का शोषण होता है, तो जहाँ पर हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पाती, जहाँ पर सरकार की निगाह नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर भी इस तरीके के अत्याचार और
शोषण होते हैं, जिनकी आवाज़ आज तक उठाई नहीं गई है। लेकिन डॉक्टर ऋतु ने इस तरीके का आयाम खड़ा करके, डॉक्टर ऋतु ने इस तरीके का आंदोलन खड़ा करके इस देश की सरकार को बताने का काम किया है कि अगर इस तरीके की घटनाएं हमारे बच्चों के साथ, इस तरीके की घटनाएं हमारे बेटियों के साथ, इस तरीके की घटनाएं हमारे विद्यार्थियों प्रोफेसर के साथ होंगी तो हम इसी तरीके से सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को बताने का काम करेंगे। क्या लगता है न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या मानसिकता नजर आती है पीछे? देखिए, आज ऐसा लग रहा है कि न्याय हमारे नज़दीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मतलब सारे नवयुवा बुजुर्ग लोग जिन्होंने भी आंदोलन किए हैं पहले, सारे लोग आप यहाँ एकत्रित हैं और डॉक्टर ऋतु के साथ साथ उन तमाम लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं जो इस तरीके की घटनाओं से पीड़ित हैं। तो न्याय दिला पाने में कामयाब हो पाएंगे आज की मैं समझता हूँ इस तरीके के अगर आंदोलन में सड़क पर उतरेंगे तो 100% जिस तरीके से 1997 में निकले थे और इस देश के दलित वंचित समाज के लोग जब सड़कों पर आए थे तो सरकार को मजबूर होकर के ज्ञापन वापस करने पड़े थे। आज भी इस तरीके के उत्पीड़न को सरकार को रोकना पड़ेगा। इस सड़क पर उतरे हुए समाज के लोगों की बात सुननी पड़ेगी। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।